नाजरीन, लव मैरिजेस को आइडियल समझा जाता है, लेकिन लव मैरिज इतनी खौफनाक भी हो सकती है। ये हमें मीरठ कत्ल केस की दिल दहला देने वाली कहानी से समझ आती है, जहाँ पे एक बीवी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मारा, उसकी लाश के 15 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक ड्रम में डालकर ऊपर से सिमट डाल दिया। जी हाँ, ये कहानी है सोराब राजपूत की, जिसको उसकी बीवी यानी कि मुस्कान ने कत्ल कर दिया अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलके। ये कहानी जादू टोना, सुपरस्टिशन, नाउमीदी, खौफ, डर, नशा, इसका मुंह बोलता सबूत है। सोराब और मुस्कान की लव मैरिज हुई थी, जो कि सोराब ने अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर की थी। तो ऐसा क्या हुआ इनकी लव मैरिज में कि कहानी यहाँ तक पहुंचाई? आइए डिस्कस करते हैं। 2016 में मुस्कान और सोराब की मुलाकात होती है। दोनों को पहली ही नज़र में एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है। दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। मुस्कान की फैमिली तो इस पे रजामंदी दे देती है, लेकिन सोराब ने अपनी फैमिली की रजामंदी के खिलाफ जाकर मुस्कान से शादी की। शादी के फौरन बाद ही मुस्कान ने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए और उसने ये डिमांड की कि वो सोराब की फैमिली के साथ नहीं रहना चाहती। तो सोराब ने उसको एक घर रेंट पे लेके दे दिया और वो रेंट पे रहने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सोराब ने शादी से पहले मुस्कान से कहा था कि वो मर्चेंट नेवी में काम करता है, लेकिन शादी के बाद ये पता चलता है कि वो लंदन में एक बेकरी में काम करता है। ये झूठ दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह बनी। दूसरी बात ये थी कि सोराब के पास टाइम नहीं था और डिस्टेंस भी था, क्योंकि वो लंदन में रहता था और उसकी बीवी यहाँ पे ससुराल में भी नहीं रहती थी, अकेली रहती थी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंटरव्यू में पड़ोसियों से जब पूछा गया तो पड़ोसियों ने ये कहा कि मुस्कान किसी से बात नहीं करती थी, उसके कोई दोस्त नहीं थे, ना वो किसी पड़ोसी से बात करती थी। इवन अगर उसकी बेटी बाहर खेलने जाती थी तो वो उसको भी अंदर बुला लेती थी, उसको भी डांटती थी। लेकिन पड़ोसियों का ये कहना था कि एक लड़का मुस्कान के घर आया जाया करता था, अक्सर आता जाता था, और अभी रिसेंट पिछले 1 महीने में तो उसका आना जाना बहुत बढ़ गया था। दिन में 4-4, 5-5 दफा आता था और देर रात तक वहां पे रहता था। आखिर ये लड़का कौन है, देखते हैं। शादी के कुछ साल बाद मुस्कान की अपने स्कूल फेलोज और क्लास फेलोज के साथ रीयूनियन होती है। वहां पे वो साहिल के साथ मिलती है। साहिल की माँ की क्योंकि डेथ हुई थी, वो अपनी माँ के बहुत क्लोज था और वो अपनी लाइफ में डिप्रेशन और लॉनलीनेस वाले फेज से गुजर रहा था। मुस्कान का भी यही हाल था। तो वो कहते हैं ना, दो एक जैसे लोग मिलते हैं तो बहुत कॉमन चीज़ें निकल आती हैं। तो दोनों ने एक दूसरे से मिलना शुरू कर दिया और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। नज़दीकियाँ इतनी बढ़ने लगीं कि ये चीज़ मालिक मकान ने नोट कर ली। 2021 में मालिक मकान ने फ़ोन करके सोराब को बोला कि उनकी बीवी का किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। सोराब ने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि जिस लड़की से उसने लव मैरिज की थी वो उसकी पीठ पीछे ये सब कर रही है। सोराब वापस आते हैं और कोर्ट में डाइवोर्स फाइल करते हैं, लेकिन मुस्कान ने रोना धोना करके दोबारा से सोराब को कन्विंस कर लिया कि वो अब अपने बॉयफ्रेंड से कभी नहीं मिलेंगी। सोराब के वापस लंदन जाते ही मुस्कान ने साहिल से दोबारा से बात करना शुरू कर दी और दोनों की नज़दीकियाँ और ज़्यादा बढ़ने लगी। इसके बाद मुस्कान साहिल को और करीब से जानने लगी। उसको ऐसे ऐसे राज पता चले साहिल के जो उसको पहले नहीं मालूम थे। उसको पता चला कि साहिल बहुत ही सुपरस्टिशियस है, वो ब्लैक मैजिक करता है। वो कहता है मैं आत्माओं से बात करता हूँ, और आत्माओं में भी पर्टिकुलरली कहता है कि मैं अपनी माँ की आत्मा से बात करता हूँ। मेरी माँ मुझे गाइड करती है आगे क्या करना है क्या नहीं करना। ऐसे सिचुएशन में मुस्कान उसकी सिंपैथी गेन करने के लिए बोलती है कि मैं भी आत्माओं से बात करती हूँ। तो साहिल को ये लगने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में ऐसा जो आत्माओं से बात करता है, जो सुपरस्टिशियस है, जो ब्लैक मैजिक पे बिलीव करता है, ये भी मेरी तरह है। जब उसको ऐसा लगने लगा तो वो उसके और ज़्यादा क्लोज चला गया। वो उसको अपना सब कुछ मानने लगा, क्योंकि अब उसकी माँ तो दुनिया में थी नहीं जिसके वो क्लोज था, एक मुस्कान ही थी। और मुस्कान ने भी इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया। मुस्कान ने यहाँ पे अपनी चाल चली। उसने एक स्नैपचैट अकाउंट बनाया साहिल की माँ के नाम से
और मुस्कान ही उसको साहिल की माँ बन के साहिल को मैसेज करती है कि मुस्कान तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की है। तुमने अगर कामयाब होना है, तुमने उसी के साथ रहना है, उसी के साथ शादी करनी है। तो वो और फिदा हो जाता है मुस्कान पे। ऐसी सिचुएशन में मुस्कान उसको कन्विंस कर लेती है अपने हस्बैंड के मर्डर के लिए और दोनों मिलकर सोहराब के मर्डर को प्लान करते हैं और पाया तकमील तक पहुंचाते हैं। सोहराब तो वापस आ रहा था अपनी बीवी की बर्थडे मनाने, लेकिन उसको क्या पता था कि उसकी बीवी के उसके लिए कुछ और ही प्लान्स हैं। 24 फरवरी 2025 को सोहराब लंदन से वापस आता है क्योंकि 25 फरवरी को उसकी बीवी की बर्थडे थी। 25 फरवरी से 4 मार्च तक मुस्कान ने मल्टीपल टाइम्स सोहराब को मारने की कोशिश की। 4 मार्च को फाइनली वो सक्सेसफुल हो जाती है। उसने सोहराब के खाने में कुछ नशावर चीज़ मिलाई और जब वो बेहोश हो गया तो उसने अपने बॉयफ्रेंड को कॉल की, उसको बुलाया और दोनों ने तेज़ धार चाकू से उसको मार दिया। वैसे पुलिस का कहना ये है कि ये प्लानिंग नवंबर से चल रही थी, लेकिन पाया तकमील तक 4 मार्च को आकर पहुंचती है। दोनों ने इसको मारने के बाद उसका सर और उसकी हथेली को काटा, पॉलीथीन में डाला और उसको लेकर साहिल अपने घर चला जाता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान साहिल के कमरे को देखकर पुलिस शॉक्ड हो जाती है। वहां पे उनको वो सारी की सारी चीजें नजर आती हैं जो काले जादू में इस्तेमाल होती हैं। वॉल्स पे अजीब सी पेंटिंग्स की गई थी और साहिल ने एक बिल्ली को भी पाल रखा था। कहा जाता है कि ये जो जादू करने वाले लोग होते हैं ये बिल्लियां पालते हैं। 4 मार्च को सोहराब को कत्ल किया जाता है। दोनों मार्केट जाते हैं, एक ड्रम खरीदते हैं और लाश के 15 टुकड़े करके उसमें डाल देते हैं और ऊपर से सीमेंट डाल देते हैं। ये कहानी हमें जापान में हुए मर्डर केस जोनको फुरुता की याद दिलाती है। जोनको फुरुता मर्डर केस में भी इसी तरह से बॉडी को सीमेंट में डाल के रख दिया था। ये सब करने के बाद दोनों शिमला और मनाली चले जाते हैं घूमने, जैसे कोई बड़ी अचीवमेंट मिल गई हो इनको। कोई गिल्ट नहीं है इनको, कुछ भी नहीं है, कोई अफसोस नहीं है कत्ल करने का। 17 मार्च को जब ये वापस आते हैं तो 18 मार्च को ये केस एक्सपोज होता है। केस कैसे एक्सपोज होता है? जब ये वापस आते हैं तो मुस्कान ढकी छुपी बातों में अपनी माँ से कहती है कि सोहराब का कत्ल हो गया है। माँ के इंसिस्ट करने पे उसने सारी सच्चाई बताई। उसके माँ बाप ने फौरन पुलिस पर रिपोर्ट की और पुलिस ने दोनों को पकड़ लिया। इस मर्डर केस ने पूरे के पूरे मीरठ को हिला कर रख दिया। दोनों पे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। मुस्कान के माँ बाप, मुस्कान के पड़ोसी और सोहराब के माँ बाप पुलिस से यही डिमांड कर रहे हैं कि दोनों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। लेकिन ये कत्ल केस एक इस चीज़ पे क्वेश्चन रेज करता है कि क्या लव मैरिजेस भी सेफ नहीं है? एक इंसान जिसके साथ रह रहा है वो उसके साथ भी सेफ नहीं है। क्या इंसान अपनी फैमिली में भी सेफ नहीं है? सवाल तो ये जन्म लेता है कि उस बच्ची का क्या होगा जिसके सर पे ना बाप का साया है ना माँ है। कल को वो सोसाइटी उसको किस नज़र से देखेगी? वो बड़ी होकर अपने माँ बाप के बारे में, पर्टिकुलरली अपनी माँ के बारे में क्या सोचेगी? ऐसे इंसिडेंट्स सिर्फ एक फैमिली या दो फैमिलीज को ही इम्पैक्ट नहीं करते, पूरी सोसाइटीज और इवन फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करते हैं। जापान के केस से इन लोगों ने शायद इंस्पिरेशन ली है, वरना एक इंसान के माइंड में कहाँ से ऐसा आइडिया आता है कि लाश को सीमेंट में डाल के रख दिया जाए? क्या उन्होंने वाकई में ये नशे में आके किया था? ये सुपरस्टिशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी? ये काला जादू का असर था? ये क्या चीज़ थी? ये तो पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि सोहराब राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए। वो इंसाफ का हकदार है और ऐसे मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए ताकि दोबारा कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके।